हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? प्रीति विद किचन में आपका स्वागत है। और ये शुरुआत हो रही है कपड़े धोने से। तो लो जी, कपड़े हो गए थे 2 दिन के, तो मैंने कहा चलो मशीन लगा के थोड़ा सा कपड़ों का काम भी कर देती हूँ। कपड़ों को धोना है। और यहाँ पर ना पीछे से तो बस क्या बताऊँ मैं, इतनी गरम हवा चलती है ना। पीछे जाल है, मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ जब मैं दिखाऊँगी अगले इसमें वीडियो में दिखाऊंगी, अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। इतनी गर्मी है ना। और यहाँ पर इन दिनों इतनी धूल भरी आंधी चलती है ना, इतनी धूल भरी, तो वो सारी धूल है ना वो जाल से सीधा आ जाती हैगी। और सच्ची कितना भी इसको पोछा भी लगाती हूँ, और फिर उसके बाद जब कपड़े धुलती हूँ मैं, तब भी यहाँ से थोड़ा सा मैं जो कपड़ों का पानी वगैरह होता है वहाँ से मैं धोती भी हूँ। पर फिर भी इतना ज़्यादा मतलब कि किरकिर रहती है ना कि यहाँ पर बिन चप्पल के नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी चप्पल निकाल के आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर चप्पल भी नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन तक क्या करें, लेकिन यहाँ तो फिर ऐसा करते हैं थोड़ा सा भी आपको बताई कि हमने यहाँ की स्लीपर वगैरह बताएं अच्छे से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। यहीं पर रखते हैं धो करके, ये करंट वगैरह ना लगे, इसलिए यहाँ की हमने अलग से ही लेके जाते हैं और सब यहीं पर साइड में ही, क्योंकि यहाँ पर हमारा मंदिर भी है। और मंदिर दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रखी है। और थोड़ा सा वो आप भी बताना, जो मेरा ब्लॉग देख रहा है, कि आप कहाँ से हो और इन दिनों में आपके यहाँ पे बारिश हुई या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रखी है। और आप ये जो देख रहे हो, ये जो संदूक है, इसकी चद्दर मुझे कम से कम हफ्ते में 2 बार धोनी पड़ती है, कम से कम बता रही हूँ। और ये तो मुझे डेली ही मैं इनको पोंछती हूँ, हमेशा कम से कम 2 से 3 बार तो मैं इनको पोंछती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन पे धूल जम जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं ना पूछूँ ना एक दिन भी, तो अगले दिन मुझे डबल काम हो जाता है। तो मैं साथ के साथ पूछती ही रहती हूँ इनको, सच बताऊँ। और यहाँ पर ना मैं हमेशा धोती हूँ, कपड़े धोने के बाद तो मैं हमेशा ही यहाँ पर धोती हूँ, ज़रूर धोती हूँ। और मशीन पे भी इतना ज़्यादा रेत हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा हो जाता हैगा। देखती हूँ कभी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अभी तो पता नहीं बारिश के आसार हैं या नहीं है। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप है, कि सच बताऊँ बाहर का मुझे काम है ना वो जल्दी से ही निपटाना पड़ता है। झाड़ू पोछा सबसे पहले मैं बाहर से ही, आंगन से ही कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर 7 बजे के आसपास इतनी तेज़ धूप आ जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ये मैंने आपसे कहा ना, तो मैं हमेशा ज़्यादातर इसको धोती ही हूँ। पोछा भी मैंने लगाया था सुबह लेकिन इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है ना कि बिन धोए तो बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। फिर उसके बाद वाइपर मार देता है, लेकिन वाइपर भी जब एकदम से पानी इतनी जल्दी सूख जाता है ना, बहुत जल्दी सूख जाता है। पोछा तो बस क्या ही कहें, इन दोनों में बहुत जल्दी ही सूख जाता है। सबसे अच्छा है वैसे गर्मी का ये कि पोछा सूख जाता है, कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। सच बताऊँ तो कपड़ों को भी इतना ज़्यादा मशीन में सुखाने की, और जल्दी ही सूख जाते हैं कपड़े भी इन दिनों में। और पोछा वगैरह भी बस वाइपर मारा और फटाक से सूख गया बस। सबसे ज़्यादा तो सुख यही है कि अच्छे से हो जाता है। और थोड़ा सा धो देते हैं तो और साफ़ हो जाता है। और फिर उसके बाद कपड़े सुखाए, थोड़ा आराम किया, और फिर उसके बाद कपड़ों की तह करी, कपड़ों को रखा ठीक से फोल्ड करके एक कपड़े को, और थोड़ा सा इस कमरे को अस्त से व्यवस्थित कर दिया, थोड़ा ठीक ठाक कर दिया। और फिर सबसे ज़्यादा तो कपड़ों का ही काम होता है। फिर उसके बाद मुझे इस कमरे को भी ठीक ठाक करना था। और देखिए ये कितना कैसा है ये कमरा, तो इसको भी मुझे थोड़ा सा करना है ठीक ठाक। चद्दर वगैरह चेंज करनी है, थोड़ी सी जो सामान तरीके से रखना है वो भी तरीके से रखना है। तो देखते हैं हो पाएगा, हो तो गया है। और फिर इसके बाद ना थोड़ा सा हाथ आ गया था, बहुत दर्द हुआ था एकदम से, बहुत ज़्यादा। और ये बैग भी रख रही हूँ मैं सासू माँ का, तो ये बैग भी रख दिया है, क्योंकि ये बैग भी मुझे रखना था। और ये कंबल थे, ये भी रखने थे मुझे। ये काफ़ी दिन से, कम से कम 3-4 दिन से, काफ़ी दिन तो नहीं, 3-4 दिन से बाहर थे, तो मैंने कहा इनको और ये चादर बिछाऊँगी, क्योंकि इस कमरे में थोड़ा सा उठना बैठना हमारा कम होता है। क्योंकि ये कमरा वैसे ही है जैसे इनके
बच्चों की अलमारी है, सासू माँ की अलमारी है। थोड़ा सा इस कमरे में हम वैसे ही सामान रखा हुआ है। प्रेस की मेज वगैरह प्रेस वगैरह करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम ही उठना बैठना होता है। इस कमरे में बहुत ही कम होता है, कम ही क्या होता ही नहीं सच बताऊँ तो। लेकिन फिर भी इस कमरे को थोड़ा सा मुझे अच्छे से रखना होता है। अब भी तो खैर स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये बैग इनकी कॉपी वगैरह हर जगह रहती है। लेकिन जब ये स्कूल जाने लग जाएंगे ना, तब तो बस सुबह सुबह ही बस ये सोचती हूँ ये काम भी जल्दी कर दूँ, ये काम भी जल्दी कर दूँ। तो बस सबसे पहले मतलब कि जब तो ये रहता है कि सारे काम अच्छे से जल्दी जल्दी से फटाफट कर दो, फटाफट। बस एक एक काम को देखती हूँ मैं, कैसे कौन कौन सा काम है, कौन कौन सा नहीं है। तो फिर तो मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे कौन से काम कैसे करने हैं। और थोड़ा सा आवाज़ मंदी करके बोलना पड़ रहा है, बस क्योंकि मैं अंदर हूँ। और अगर बाहर होती तो शायद से थोड़ा सा मैं, और लो जी ये कमरा भी फटाफट से मैंने कर दिया है। थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है ताकि वीडियो को लंबा ना कर सकूं। लेकिन लो जी ये हो चुका है बच्चों का कमरा। लेकिन ये कमरा कर दो देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद बच्चे आके इसी में खेलते हैं। फिर उन्हें इसी कमरे में अपना दोबारा से ये सामान गिराना होता है। और सच में मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि अभी तो मैंने साफ़ किया और अभी फिर तुमने ऐसा कर दिया। और ऐसा ही हुआ था सच बताऊँ तो। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि कम से कम इस घंटे वैसे तो मैं हर ये डस्टिंग का काम तो मेरा दोपहर का ही होता है। ज़्यादातर मैं दोपहर में ही इस चीज़ को करती हूँ, क्योंकि सुबह का काम तो जो होता है वो होता है, लेकिन ये जो डस्टिंग वगैरह का काम होता है ये मैं फ्री टाइम में करती हूँ। और दोपहर में मेरे पास कुछ काम नहीं होता है, फिर उसके बाद मैं यही काम करती हूँ। फिर उसके बाद शाम का टाइम, शाम का है, चाय का टाइम है। तो चाय के टाइम पे ये मैं बनाऊँगी चाय। और थोड़ा सा हम देख रहे थे टीवी चला कर के कथा सुन रहे थे, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है तो फिर थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा मटके में भी डाल दूँगी पानी। और ये जो भी काम है दोपहर के, मतलब कि ज़्यादातर मैं दोपहर में ही थोड़ी सी सफाई वगैरह करती हूँ। और थोड़ा सा सही भी रहता है। सुबह सुबह एकदम से इतनी नहीं हो पाती है, सुबह सुबह तो और ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जो भी है साफ़ सफाई, कपड़े तय करना, प्रेस करना, ये मैं ज़्यादातर दोपहर में ही करना पसंद करती हूँ इन कामों को। और ये फिर उसके बाद चाय चढ़ चुकी है। चाय में चीनी और इलायची, अदरक इन दिनों में नहीं पीते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अदरक इतनी नहीं पीते हैं। सर्दी में पूरी अदरक कम वो चाय वाली पीते हैं, अदरक वाली चाय पीते हैं। और गर्मी में नहीं, क्योंकि गर्मी तो इन दिनों में इतनी है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि बस ना पूछिए कितनी गर्मी है। और ये ब्रेड आ गई थी, ब्रेड पे एक को चाहिए मलाई लगा के ब्रेड, एक को चाहिए जैम लगा के, और अलग अलग फरमाइश होती है। तो अगर एक ही करें ना तो इतना टाइम भी नहीं लगे, लेकिन इनकी अलग अलग फरमाइश है कि हमें तो जैम चाहिए, वो कहती है हमें मलाई चाहिए, एक नहीं है। तो ठीक है चलो, मेरा तो काम करने का है। और ये मेरी बन चुकी है चाय, और ये चाय छानी जा चुकी है। आप भी आ जाओ, आप भी पी लीजिए चाय। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने प्रेस किए थे कपड़े, 2-3 कपड़े थे तो उनको प्रेस किया चाय पीने के बाद थोड़ा सा। फिर उसके बाद शाम का टाइम था, शाम के टाइम में ये मैं दाल नहीं है, ये थी हरी सब्जी। ये पालक और चौलाई की थी, तो काफ़ी टाइम बाद बनाई थी, सर्दी में बनती है। सोचा था इसको शूट करूँगी, इसका थोड़ा सा मिनी ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मिनी ब्लॉग भी नहीं बन पाया सच बताऊँ तो, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला ही नहीं था। तो फिर मैं मिनी ब्लॉग कहाँ से बनाती। और ये पचफोरन का मसाला तैयार कर रही हूँ मैं। पचफोरन का मसाला जो भी है सबको पता है पचफोरन में क्या क्या डलता है। और अभी ये छोंक की बारी आएगी, अब इसमें सीधा मसाला जाएगा पचफोरन का। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने डाला था हींग, सरसों, अजवाइन और मेथी दाना था, मेथी दाना नहीं था, जीरा था इसमें, जीरा वगैरह ये सब थे पचफोरन में। किसी दिन दिखाऊंगी। इसके बाद ये छोंक भी डाल दिया है, इसी में मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक नहीं थी, और लौंग इलायची वगैरह जो भी थे ना, इसी में मैंने पीस दिए हैं।
और इसी में फिर मैंने ये मसाले भी कुछ जो जो भी मसाले हैं, जो भी आप खाते हो वही मसाले इसमें पीसे हैं और हो चुकी है। अभी अभी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ बनने वाली है सब्ज़ी भी। और अभी देखती जा रही हूँ मैं सब्ज़ी, कलछी से घुमाती जा रही हूँ। फिर इसमें भी थोड़ा सा खदका आ गया है साग को। इन दिनों में वैसे ये हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया, काफ़ी टाइम बाद बनाया हरा साग। और फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे छोंक को कुकर में और फिर लो जी हमारा तैयार हो चुका है हरा साग। थोड़ा सा अभी तो पानी करके डालूँगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा ये साग थोड़ा सा इसकी ज़्यादा मेरे को थोड़ा सा पतला करना था ये, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा साग था और इतना तो भाई मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है, गर्मी का ही टाइम है, इसलिए इतना तो नहीं भाई, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। और गर्मी इतनी है ना क्या बताएं, बस पंखा तो पूरा दिन चलता है और रसोई का पंखा भी पूरा दिन ही चलता है। जब तक गैस का काम नहीं होता तब तक तो पंखा चला कर ही रखते हैं। और ये अगले दिन सुबह मॉर्निंग का है, तो ये थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह तो नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी नहीं है टाइम। थोड़ा सा सफाई ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा रेत वगैरह आता है। और ये सुबह सुबह लगा रखे हैं हमने भजन, तो भजन सुनते सुनते ही थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ये काम करती हूँ मैं। और ये मेरी बेटी ना इसको तो इतना ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, परेशान करके ना हमें। तो लो जी अगली धूल से भरी ये रूम भी साफ़ हो जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि एक एक चीज़ पोंछ पाँच के अच्छे तरीके से रख दी है। और थोड़ा सा अब आपको शायद से आवाज़ थोड़ा तेज़ आ जाए, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ अपनी आवाज़ के लिए बाहर आ चुकी हूँ, तो अंदर थोड़ा सा स्लो बोलना पड़ रहा था, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ठीक से तो लो जी ये सफाई वगैरह भी हो चुकी है। थोड़ी बहुत ही सुबह कर पाती हूँ सफाई, नहीं तो मैं दिन के बीच में ही करती हूँ। डस्टिंग वगैरह तो मैं सुबह ही थोड़ी बहुत, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा झाड़ पूछ के रखना होता है वो तो मैं सुबह सुबह ही नहीं दिन में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर में ही टाइम लगता है सच बताऊँ तो, क्योंकि दोपहर से मैं हर काम से फ्री हो जाती हूँ। और फिर जो मेरे आराम करने का टाइम होता है उसमें मैं अपनी जो मेरी वीडियो वगैरह होती है उसे एडिट वगैरह करती हूँ। और जो भी है जो काम है वो मैं दिन में ही, ज़्यादातर दिन में ही करने की सोचती हूँ। और लो जी ये रात में, कई बार रात में भी करके इस कमरे को थोड़ा सा कर देती हूँ। सुबह सुबह फिर मुझे इस कमरे में से सीधी सीधी झाड़ू ही निकालनी होती है और कुछ भी सामान मुझे नहीं छेड़ना होता है, क्योंकि रात को ही कर देती हूँ। ये थोड़ी बहुत मैं कर रही हूँ सेटिंग वगैरह। और फिर उसके बाद ये काम करके फिर उसके बाद फिर अपने और काम करती हूँ। जैसे मुझे सुबह सुबह नहाने से पहले ही निपटाती हूँ अपने झाड़ू पोछा तो मैं सुबह सुबह नहाने से पहले ही निपटाती हूँ। और मशीन आजकल मैं दोपहर में या फिर शाम के 4 बजे के आसपास से ही कपड़े धोती हूँ। मैं सच बताऊँ दोपहर में दोपहर में भी धोती हूँ, लेकिन शाम को, लेकिन सुबह सुबह अब नहीं लगाती हूँ। ठंड के टाइम में सुबह सुबह लगाती हूँ, और वैसे तो मैं शाम को ही या फिर दोपहर में ही करती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाए जब भी मैं डालूँ। और तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।